स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। आज के बदलते परिवेश में अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह। कीमत का एहसास इमरजेंसी की हालत में ही समझ आता है, जब आप अचानक किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं या फिर अचानक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि इमरजेंसी की हालत में जिंदगी की अहमियत क्या है और कई बार ऐसी परिस्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो देखिए, इस वक्त हम लोग बिहार के पहले इमरजेंसी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में और हमारे साथ बात करने के लिए न्यू दिल्ली एम्स के डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, ऐसी परिस्थिति होती है जब इमरजेंसी में लोग हादसे का शिकार होते हैं, अचानक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो उन हालात में सबसे पहले लोगों को क्या एक्शन और प्रिकॉशन लेना चाहिए? जो इमरजेंसी चल रहा है राइट नाउ, इमरजेंसी जो चल रहा है उसमें हमारा एक फीवर का बहुत इमरजेंसी है। फीवर के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन डेंगू फीवर चल रहा है। तो डेंगू फीवर का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप उसे बचिए। लाइक आपके घर के आसपास गंदगी है, उसको क्लीन करिए, फॉगिंग करिए। एंटी मस्कीटो फॉगिंग होता है। पानी लगा हुआ है, उसको क्लीन करिए। क्लीन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसमें केरोसिन ऑयल डालिए कि उसके लार्वा ग्रो नहीं करें। मच्छरदानी लगाइए। अगर किसी को घर में डेंगू हो गया है तो बाकी सदस्य भी मच्छरदानी में सोएं कि मच्छर काटे नहीं आपको। एक नई बीमारी होती थी पहले, बहुत कम, जो जनरली जंगल के एरिया में लोग जाते थे तो एक कीड़ा काटने से होता है। मेरे हॉस्पिटल में मैंने खुद 14 केसेज अब स्क्रब टाइफस के डायग्नोज किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बुखार है तो सिर्फ डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। इसके अदरवाइज भी आपको सोचना है कि अगर आपका फीवर 2, 4, 5, 6, 10 दिन में नहीं ठीक होता है तो अदरवाइज सोचना है कि कुछ और तो नहीं है, कुछ और में आपको डेंगू, कुछ और में आपको स्क्रब टाइफस आ सकता है। एक होता है लेप्टोस्पाइरा, जो पैडी फील्ड होता है, धान की खेती जहाँ होती है, गीला जगह होता है, वहाँ से जल्दी फैलता है वो। आप कहीं जंगल में घूमने गए, आपके गांव के ही थोड़ा बहुत, गांव में, हर गांव में छोटा मोटा जंगल होता है, वहाँ घूमने गए, कीड़ा काट लिया, बुखार हुआ, तो अभी के सिनेरियो में डेंगू से ज़्यादा डेंजरस स्क्रब टाइफस है, क्योंकि वो तुरंत लीवर फेल्योर, रीनल फेल्योर, लंग फेल्योर, ब्रेन में इफेक्ट, सारे जगह इफेक्ट डालता है, तो उससे मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल की बात की जाए तो फिर यहाँ पर मरीजों के लिए क्या कुछ फैसिलिटी है, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं उनके लिए? देखिए, हमने तो ये हॉस्पिटल एज इमरजेंसी स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी एक्सपर्ट थे, बट आज के दिन में हमारे पास सारा फैसिलिटी एक्सेप्ट ओपन हार्ट सर्जरी का। ओपन हार्ट सर्जरी को छोड़कर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। 2 मॉड्यूलर ओटी है हमारे पास, कैथ लैब है जिसमें स्टेंटिंग छल्ला जिसको बोलते हैं लगाते हैं, पेसमेकर लगाते हैं, वॉल्व को चेंज करना होता है वो करते हैं। आप हमारे पास डायलिसिस मशीन है 4 इक्विप्ड। उसके बाद हमारे पास 45 बेड आईसीयू के हैं, डेडिकेटेड आईसीयू, 16 बेड एचडीयू के हैं, और वार्ड है, जनरल वार्ड है, एक इकोनॉमी वार्ड भी हम लोग रखे हैं जिसको बीपीएल वार्ड बोलते हैं। पीडियाट्रिक्स में जो जन्मजात होते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है जिसको नीकू बोलते हैं, न्यूनेटल आईसीयू, पीकू जिसको पीडियाट्रिक आईसीयू बोलते हैं। हमारे पास ऑप्स गैनी का वार्ड है, लेबर रूम है, डेडिकेटेड ओटी है, उससे एसोसिएटेड डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑप्स गैनी है, सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, मेडिसिन है। तो अभी आपको आज के सिनारियो में अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है तो आप सिर्फ अगर ये चाहेंगे कि इमरजेंसी करके उसको फाइनल घर भेज देंगे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई जानने वाला चेस्ट पेन करके आया, हमने उसको डायग्नोज कर लिया कि इसको एमआई हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है इनको, तो हार्ट अटैक का एक टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बीमारी के लिए, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, गोल्डन मिनट, प्लेटिनम मिनट्स बोलते हैं, बहुत सारी उसके वर्डिंग्स हैं। तो आपको एक टाइम होता है कि 3 से 3.5 घंटा में इनको कैथ लैब में जाकर स्टेंट डालना है।
राइट। तो हम इमरजेंसी में स्टेबल तो कर देते हैं पेशेंट को, लेकिन अगर कैथ लैब नहीं है तो उसका अधूरा हो गया मैनेजमेंट। तो इसलिए हमने सारी फैसिलिटीज़, पेशेंट एक बार हमारे छत के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इंटर किया तो सारी वो फैसिलिटी है जिससे वो फाइनल डिस्चार्ज होकर जाएंगे, ना कि फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफर करें। अगर आप प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में आते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के हॉस्पिटल की होती है कि आप यहाँ पर ठीक होकर ही वापस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सतीश, आपसे ये मेरा प्रश्न है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है, लोग अपना इलाज खुद ही करने लगते हैं और खुद ही मेडिसिन अपने आप को देने लगते हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे? ठीक है, आप नियरेस्ट डॉक्टर से करिए। जरूरी नहीं है कि आप गोपालगंज में है, सिवान में है, आरा में है, बक्सर में है, पटना डॉक्टर प्रभात हॉस्पिटल में ही आए, बट अपने जान का ख्याल रखते हुए एटलीस्ट आप जो लोकल डॉक्टर है उनसे तो कांटेक्ट करेंगे ना। एटलीस्ट डॉक्टर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट तो देंगे कि डॉक्टर भैया आप ये ORS पीजिए, पैरासीटामोल इतने देर पर खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है, बुखार अगर पैरासीटामोल से नहीं उतरना है तो उसका क्या उपाय है, तो ये डॉक्टर बताएंगे। अब हमारे यहाँ फार्मासिस्ट भी वैसे हैं, फार्मेसी शॉप है, आप जाइएगा बोलिएगा भैया हमको थोड़ा सर्दी जुकाम और बुखार हो रहा है, क्या करें? उन्होंने अपने से दवा दे दिया, जहाँ पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ एंटीबायोटिक दे दिया। अब वो जब पेशेंट हमारे पास आता है सीरियस कंडीशन में तो इतना एंटीबायोटिक ले लिए रहता है या ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हुआ पड़ता है कि बहुत सारे जो सिंपल दवा अच्छे से काम कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये शौक से हॉस्पिटल खोले हैं, कमाने के लिए नहीं खोले हैं। ये हॉस्पिटल डॉक्टर प्रभात के नाम पे खोले हैं, अगर ऐसा रहता तो हम किसी अदर नाम पर भी खोल सकते थे। इस हॉस्पिटल में मेरी मदर का भी नाम इंक्लूड है। तो ये हमारा शौक क्या था कि हम जब ट्रीटमेंट करें तो हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे कि आपको ये इन्वेस्टिगेशन लिखना है, आपको ये दवा लिखना है, हमको जो मर्जी होगी वही हम करेंगे। तो कभी भी पेशेंट को ठगने वाली बात नहीं होती है कि पेशेंट को अगर 2 रुपये की दवा से ठीक हो रहा है तो हम उसको 20 रुपये की दवा चला रहे हैं, ये नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। बिल्कुल डॉक्टर सतीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपकी हर बुरी और अच्छी परिस्थिति में आपका साथ देती है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और सहज रहें। कैमरामैन आनंद के साथ स्नेहा मनोज, कशिश न्यूज़, पटना।